जरा सोचिए उन माँ बाप का दर्द जिनका बेटा बीटेक कर रहा था, जिंदगी शुरू ही हुई थी, अचानक हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरता है और फिर 13 साल से कोमा जैसी हालत में पड़ा है। ना बोल सकता है, ना कुछ समझा सकता है, ना अपने दर्द का इशारा कर सकता है। वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब और लगातार देखभाल, बस इसी पर उसकी सांसें टिकी हैं। ये कहानी है गाजियाबाद के अशोक राणा और निर्मला राणा की। उनका बेटा हरीश राणा अब माँ बाप सुप्रीम कोर्ट से यही कह रहे हैं कि अगर बेटे की जिंदगी बस मशीनों पर टिकी है, कोई सुधार की उम्मीद नहीं है, तो उसे सम्मान के साथ जाने दिया जाए। इसी मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को एक अहम कदम उठाया है। कोर्ट ने दिल्ली के एम्स को दूसरा मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया है ताकि हरीश की हालत का स्वतंत्र और गहराई से आकलन हो सके। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को है, यानी अब पूरा मामला एम्स की मेडिकल रिपोर्ट पर टिका है। ये पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से बताते हैं। 2013 में चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए हरीश चौथी मंजिल से गिरे। दिमाग की नसें सूख गईं, पूरा शरीर लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज हो गया। डॉक्टरों ने क्लॉड्रिप्रेशिया बताया, यानी चारों तरफ लकवा, बेड सोर्स से घाव, कोई रिकवरी की गुंजाइश नहीं। पिछले 13 साल में परिवार ने इलाज के लिए दिल्ली का घर बेच दिया। रिटायरमेंट के बाद पिता कभी कभी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर सैंडविच बेचते हैं ताकि बेटे के इलाज का खर्च निकल सके। हर महीने करीब 25 से 30 हजार रुपए सिर्फ उसकी देखभाल में खर्च होते हैं। माँ का एक ही वाक्य इस पूरी कहानी को बयान कर देता है, भगवान किसी और को ऐसा दिन न दिखाए। ये पहली बार नहीं है जब राणा परिवार न्याय की उम्मीद लेकर अदालत पहुंचा हो। इससे पहले वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी याचिकाएं खारिज हो गई थीं। हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट का रुख कुछ बदला हुआ नजर आता है। सुनवाई के दौरान जजों ने साफ शब्दों में कहा कि अब इस मामले में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए और हरीश को इस हालत में अनिश्चित काल तक नहीं छोड़ा जा सकता। इसी सोच के तहत अदालत ने दिल्ली के एम्स को एक दूसरा मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है ताकि ये वैज्ञानिक और चिकित्सीय रूप से तय किया जा सके कि हरीश की हालत पूरी तरह स्थायी और अपरिवर्तनीय है या नहीं, यानी वो सिर्फ जैविक रूप से जीवित है या भविष्य में किसी भी तरह की चेतना लौटने की कोई संभावना बची है। यहीं से भारत में इच्छा मृत्यु के कानून का सवाल सामने आता है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। तो भारत में जिस इच्छा मृत्यु को एक्टिव यूथनीशिया कहा जाता है, यानी दवा या फिर इंजेक्शन देकर जान लेना, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है और कानूनन इसे हत्या या फिर आत्महत्या में सहायता के रूप में देखा जाता है। इसके उलट पैसिव यूथनेशिया का मतलब है वेंटिलेटर, लाइफ सपोर्ट या फिर फीडिंग ट्यूब जैसी जीवन रक्षक व्यवस्थाओं को हटाना ताकि बीमारी अपने प्राकृतिक क्रम से आगे बढ़ सके। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कॉमन क्लॉज बनाम भारत संघ मामले में पैसिव इच्छा मृत्यु को वैध ठहराया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 21 सिर्फ जीने का अधिकार नहीं देता, बल्कि सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी उसी का हिस्सा है। इसी से पहले 2011 में अरुणा शॉनबॉग मामले में भी पैसिव यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु को सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली थी क्योंकि वो खुद सांस ले पा रही थी। हालांकि पैसिव यूथनेशिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त नियम बनाए हैं ताकि किसी तरह का दुरुपयोग ना हो सके। तो क्या है वो नियम, आपको बताते हैं। अगर मरीज ने स्वस्थ अवस्था में पहले से लिविंग विल बना रखी है जिसमें ये लिखा है कि ऐसी स्थिति में उसे लाइफ सपोर्ट नहीं चाहिए, तो 2 गवाहों, मजिस्ट्रेट की पुष्टि और अस्पताल के प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड की मंजूरी जरूरी होती है। लेकिन अगर कोई लिविंग विल ना हो, जैसा कि हरीश के मामले में है, तो प्रक्रिया और भी कड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में परिवार को अस्पताल में आवेदन देना होता है। पहले प्राइमरी मेडिकल बोर्ड मरीज की हालत का आकलन करता है और फिर वरिष्ठ विशेषज्ञों वाला सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड अपनी राय देता है और पूरी प्रक्रिया प्रशासन या मजिस्ट्रेट की निगरानी में रहती है, जिसमें अदालत की भूमिका भी बनी रहती है। हरीश के मामले में नोएडा का प्राइमरी मेडिकल बोर्ड पहले ही कह चुका है कि रिकवरी की संभावना नगण्य है, यानी नेग्लिजिबल है। अब एम्स का सेकेंडरी बोर्ड अंतिम और निर्णायक मेडिकल राय देगा। यही वजह है कि ये मामला बेहद अहम माना जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट अंततः पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति देता है तो ये 2018 के ऐतिहासिक फैसले के बाद पहला बड़ा उदाहरण होगा जहां तय की गई पूरी कानूनी प्रक्रिया वास्तविक रूप से लागू होती दिखाई देगी। ये फैसला सिर्फ हरीश राणा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन हजारों परिवारों के लिए एक नया रास्ता तय करेगा जो सालों से आईसीयू, वेंटिलेटर और उम्मीद के बीच झूल रहे हैं। आखिरकार सवाल वही है, क्या मशीनों के सहारे चलती सांस को ही जिंदगी कहा जा सकता है, या फिर बिना सम्मान, चेतना और गरिमा के जीवन सिर्फ एक लंबा और थकाने वाला इंतजार बन जाता है। 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई इसी सवाल का कानूनी जवाब तलाशेगी। हालांकि हरीश के माँ बाप के लिए ये फैसला शायद कब का दिल में ले लिया जा चुका है। फिलहाल आपकी इस केस पर क्या राय है? क्या हरीश को सम्मान के साथ जाने देना चाहिए या उसको जीने देना चाहिए?
हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।